हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे सपना के बारे में, जो गई है अपने फार्म हाउस पे। जो सपना था उनके पहले पति सूरज जी का, और उनके डेथ करने के बाद उनके दूसरे पति यानी कि दूसरे हस्बैंड राजवीर जी ने कहा कि मैं अपने भाई के सपने को पूरा करूंगा, और उन्होंने उस सपने को पूरा किया, उसे बनाया राजवीर ने। जो बाद में सपना और राजवीर दोनों का ही सपना था कि हम लोग यहाँ पे बुढ़ापे में रहेंगे, और खेती बाड़ी करने का भी राजवीर जी का बहुत ही अच्छा लगता था उनको, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता था। और कहीं ना कहीं उन्होंने वीडियो अपने ब्लॉग्स वगैरह में बोला भी था कि हम और सपना यहाँ पे बुढ़ापे में रहेंगे और तरह तरह के पेड़ पौधे लगाएंगे, बहुत सारा खेती करेंगे। तो उनको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान के साथ कब क्या हो जाए वो कोई भी नहीं जानता है। कोई भी नहीं जानता है कि अभी इंसान जो अच्छा खासा है, अगले पल उसके साथ क्या हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इंसानों की ज़िंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है कि कोई भी इंसान नहीं जानता है कि कब क्या हो जाए। तो ऐसा ही है। तो सपना जब अपने फार्म हाउस पे गई है, देखकर बोल रही है कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी के लिए, तो प्रॉपर्टी है लेकिन फिर भी यहाँ आने का मन नहीं करता है। बहुत हिम्मत करके यहाँ पे आई हूँ मैं, और अपनी बच्चियों को लेकर आई है सपना। और बच्चियाँ इधर उधर खेल रही हैं, और अपने बच्चियों को, जो आरू और आरोही हैं, उनको, अपनी बेटियों को बताया है। बड़ी वाली बेटी ने कहा भी कि पापा ने इसे बनवाया है। तो कहीं ना कहीं सपना ने कहा भी कि ये जो कुछ भी घर होता है या कुछ भी जो आपका ये होता है सपना, वो कहीं ना कहीं इंसान के रहने के बाद ही अच्छा लगता है। मैं आई तो हूँ यहाँ पे, लेकिन देखिए कितना बिखरा बिखरा है, कितना सूना सूना है। पहले जब हम आते थे तो कितना खुश रहते थे हम लोग, और अजीब सी खुशी मिलती थी। और इसके लिए ना सपना ने जब एक राजवीर के साथ का क्लिप डाला है अपने ब्लॉग में, तो सचमुच वो देख कर ना एकदम पहले जैसा लगा कि जैसे पहले का ब्लॉग हम लोग उन लोगों को देखते थे ना, एकदम राजवीर छोटी बच्ची को ऐसे गोद में लेकर और बातें कर रहे हैं ना, एकदम से अचानक से ना ब्लॉग्स में अजीब सी मतलब फीलिंग आने लगती है कि एक कैसा था पहले और कितना कुछ बदल गया अब। एक ही क्लिप में ना सबको, ऑडियंस को भी समझ में आ जाएगा कि कैसा कुछ था पहले और कितना कुछ बदल गया। तो बहुत हद तक सही है कि एक शादीशुदा जो औरतें होती हैं उनके लिए, जिनके पति अगर होते हैं तो उस समय जो लाइफ है वो बहुत ही अलग होती है, और हस्बैंड के जाने की बाद की जो लाइफ होती है ना, वो बहुत ही अलग हो जाती है। सारी चीज़ों को झेलना, और अगर घर में कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा भी हुआ या अपने फैमिली में कोई नोक झोंक भी होता है, तो वहाँ पे अगर हस्बैंड होते हैं ना, तो फिर सारी बातें अलग होती हैं और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है जैसे, क्योंकि ख़ास करके वो हस्बैंड की ही फैमिली होती है। और अगर हस्बैंड नहीं हो तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हर बहू के साथ प्रॉब्लम होता है। और लेकिन एक चीज़ देख के अच्छा लगा कि सपना जो है, मैंने बहुत पहले भी अपने वीडियो में बोला था कि सपना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी बच्चियों के लिए खुद को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर रही है। और कहीं ना कहीं दिख भी रहा है कि धीरे धीरे ही करके, लेकिन सारी चीज़ों से उलझ कर
निकलना कहीं ना कहीं सपना को आ रहा है और अपने हालातों से सामना करते हुए अपनी बच्चियों के साथ खुश रहने की पूरी कोशिश करती है और खुश भी है। और अब जो कुछ भी है सपना के लिए उनकी दोनों बच्चियां ही हैं। बच्चियां भी बहुत खुश हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे ही होते हैं, उनके समझ में बड़ों जैसी बातें नहीं आती है। लेकिन सपना का जो दुख है अंदर में, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बिना राजवीर के साथ आना कितना मुश्किल होगा सपना के लिए। और सचमुच यहाँ पे भी हर जगह, हर मोमेंट में, हर क्षण में कहीं ना कहीं सपना राजवीर को याद कर रही है और कह भी रही है कि पहले कितना अच्छा होता था ना। जो घर होता है ना, वो घर इंसानों से ही होता है। अगर उस घर में इंसान ही ना रहे तो फिर वो घर घर नहीं रहता है। और फार्म हाउस की जो हालत है वो भी बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि इस फार्म हाउस पे ना वो लोग पहले भी आते थे और वीडियो वगैरह बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉग्स उनके आते थे और अच्छा लगता था। लेकिन अभी बिना देख रेख के वहाँ की भी हालत जो है वो अच्छी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है हमें ब्लॉग में। और सपना जब अपने घर आई तो बच्चियां भी कितनी खुश हैं अपने दादा और दादी से मिलकर। और उनकी बुआ ने भी, यानी कि अंशु ने भी दूध दिया पीने के लिए बच्चियों को, और आम था, शायद आम वगैरह काट के दिए तो उन्होंने खाया, बहुत अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं इस पे बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं कि बच्चियां भी अपने दादा दादी से मिलकर कहीं ना कहीं बहुत खुश हैं और सपना को भी अच्छा लगा है। ऑब्वियसली देखिए, अगर बच्चे खुश होंगे तो माँ को अच्छा ही लगेगा। और कहीं पे शायद ये हुआ है कि सपना ने कहा कि बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, तो शायद पूरी तरह से ब्लॉग्स में खुलकर नहीं बताया, नहीं दिखाया। शायद ऐसा लगता है कि खाने के लिए सपना को उन लोगों ने शायद ना पूछा हो। तो ऐसा होना चाहिए था कि खाने के लिए ज़रूर कहना चाहिए था। और जैसे कि सपना के जो सास ससुर हैं उन लोगों की उम्र भी बहुत हो गई है, ज़्यादा ही है। तो बुढ़ापे की स्टेज पे हैं वो लोग, उनके पास भी किसी न किसी का होना ज़रूरी है। उनकी भी कभी ना कभी जैसे किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो उस समय पे उनकी भी मदद के लिए कोई ना कोई चाहिए। और सपना के साथ 2 बच्चियां हैं, तो ये भी अपने परिवार में अगर रहती हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोनों तरफ से अगर ये लोग एक एक कदम आगे बढ़ें, सब कुछ भूल कर और एक साथ रहें, तो मेरे ख्याल से ना बहुत ही अच्छा होगा। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन जो हैं इसमें बच्चियां हैं, दादा दादी हैं, सपना है, अंशु है। अंशु भी बेटी है उस घर की। और देखिए, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं अंशु की भी शादी होगी और वो भी शायद जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दस्तूर ही है कि लड़कियों की शादी होगी तो उसे अपने ससुराल जाना ही है। तो सपना को भी ज़रूरत है, जैसे कि वो लोग थोड़े बड़े हैं किसी बात में या कहीं पे आपके साथ अगर बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। और वो लोग भी हैं, उन लोगों को भी सपना की ज़रूरत है, क्योंकि सपना है तो कहीं भी तो दोनों तरफ से ना परिवार में जैसे होती है ना कि परिवार में सबको एक दूसरे की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह से दोनों सपना को भी उनकी ज़रूरत है और उन लोगों को भी सपना की बच्चियों की ज़रूरत है। और इस तरह से क्या है ना कि बच्चियों को भी अपने पापा के घर में सारी चीज़ों का जो उनका हक है वो मिलेगा। और बहुत सारी कमेंट्स आए हैं कि सपना फार्म हाउस पे ले जाकर बच्चियों को सपना ने बहुत अच्छा किया है। उनका पूरा हक है कि वो अपने पापा की प्रॉपर्टी को देखें, समझे, जाने। तो देखिए, प्रॉपर्टी के लिए बच्चियां अभी बहुत छोटी हैं,
लेकिन ये हम कह सकते हैं कि हाँ उनके पापा का बनाया हुआ है। ये सारी चीज़ें बच्चे अच्छे से समझते हैं कि ये पापा ने किया है, ये किसने किया है, ये कैसे किया है। तो ये सारी चीज़ें और जाना आना जहाँ पे है वो भी अच्छी बात है कि उनके पापा की बनाई हुई है, तो जाना आना उनका पूरा हक है। तो ये इस तरह से बहुत सारे कमेंट्स थे कि सपना ने बच्चियों को ले जाकर बहुत अच्छा किया। तो ये तो है कि बच्चे हैं और उनके पापा की बनाई हुई चीज़ें हैं, तो उसको देखना और जानने की पूरा हक है उनको। और बच्चे बहुत खुश भी होते हैं, खास करके उस तरह के माहौल में जैसे उनके फार्म हाउस में है, खुला खुला और सब कुछ। उस फार्म हाउस में ना वो लोग वृंदावन गए थे, वहाँ से भी कुछ फल वगैरह का वृक्ष वृक्ष था। उस समय उन लोगों ने ब्लॉग में दिखाया था, ला कर लगाए थे। तो बहुत अच्छे इंसान थे राजवीर, और कहीं ना कहीं उनको उस तरह की ज़िंदगी, जैसे बहुतों को अच्छा लगता है ना पेड़ पौधों को लगाना या वो पेड़ पौधों के साथ में रहना, भी बहुत इंसानों को ना बहुत अच्छा लगता है। तो उस तरह का कहीं ना कहीं उनके ब्लॉग्स वगैरह में देखने को मिलता था। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ें ना, वो होता है ना कि जहाँ पे इंसान आपके साथ गया हो, जिसके साथ आप रहे हो, जिसके साथ आप समय बिताए हो, तो वहाँ पे जाने के बाद ना वो सारी चीज़ें आपको ना एकदम से जैसे नज़र के आँखों के सामने आ जाता है। तो वैसा ही कुछ हुआ सपना के साथ, और सपना ने इस बात को पूरा तरह से कोशिश किया है अपने ब्लॉग में कहने का कि यहाँ आने पर सब कुछ वैसा ही है, और सारी चीज़ें मतलब कि ये है, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन सब कुछ सूना सूना लग रहा है। ये सारी चीज़ें सपना ने ब्लॉग्स वगैरह में कहा, लेकिन जो था वो है। लेकिन सपना कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत अच्छी हिम्मत ला रही है, और पूरे हिम्मत के साथ अपनी बच्चियों के साथ अच्छे से उनकी पालन पोषण करने की कोशिश कर रही है, और कर भी रही है। तो बस यही है कि सपना और अपनी बच्चियों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहे, खुशी खुशी रहे। बस ऑडियंस जो है यही चाहते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑडियंस इमोशनल भी हो गए कि जब राजवीर वाला क्लिप सपना ने डाला तो एकदम से ऐसा लगा ना कि सब कुछ अभी आंखों के सामने नेचुरल हो रहा है और सब कुछ अभी का ही है जैसे। तो ऐसा लगा एकदम से क्लिप जो पुराना वाला डालने से ना एकदम से सब कुछ लगता है ना कि अभी का अभी जैसे हुआ है ब्लॉग्स में, और ब्लॉग को शूट किया गया है जैसे, तो वैसा कुछ हो जाता है। लेकिन सचमुच बहुत अच्छा था, लेकिन अब वो तो नहीं हो सकता है। लेकिन बच्चियों के साथ सपना खुश रहे, अपने फैमिली के साथ खुश रहे, जो है एक दूसरे के लिए अब वही हैं। और राजवीर की यादें हैं सपना के साथ, और अपने पहले पति की भी यादें हैं, दूसरे हस्बैंड की भी यादें हैं। तो सपना सारी चीज़ों को याद करके और अपनी बच्चियों को अच्छे से आगे में पालन पोषण कर रही है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है। तो यही है, बच्चे जो है ना कभी भी अपने फैमिली में, अपने घर परिवार में आकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बच्चियों में कहीं ना कहीं देखने को मिला। बच्चियाँ फार्म हाउस पे भी बहुत खुश नज़र आ रही हैं। छोटी बच्ची तो कम है, लेकिन बड़ी वाली जो बच्ची है ना काफ़ी समझदार दिख रही है। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।